मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 8 का साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें एक्टिविटी 1.2 टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। आपको मूंग या चना लेना है जिसको अंकुरित करना है। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सेडलिंग्स, टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर विजुअल्स, मार्क देम A, B एंड C। आपको 3 एक ही बराबर के कुछ पात्र लेने हैं, ग्लास लेना है या फिर बीकर लेना है। उसमें आपको A, B, C नाम देना है। 2 glass A add little amount of soil mixed with a little cow dung manure। और जो ग्लास A है उसके अंदर आपको थोड़ी मिट्टी डालनी है और उसमें थोड़े से गोबर का खाद डालना है। इन ग्लास B put the same amount of the soil mixed with a little यूरिया। और ग्लास B में आपको उसी मात्रा में मिट्टी डालना है और उसके अंदर आपको यूरिया डालना है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ द सोइल इन ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग। और ग्लास C में आपको सेम मात्रा में ही मिट्टी डालना है और उसके अंदर कोई भी चीज को ऐड नहीं करना है। नाउ pour the same amount of water in each glass and plant the seedlings in them। अब आपको तीनों ग्लासों में सेम मात्रा में ही पानी डालना है। Keep them in a safe place and water them daily। और उसे किसी सुरक्षित स्थान पे रख देना है, उसमें डेली आपको वाटरिंग करना है, पानी डालना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। और 7 से 10 दिनों के बाद आपको उसको देखना है। Did plant in all the glass grow at the same pace? क्या तीनों ग्लासों के पौधे एक बराबर है? Which glass saw better growth of plant? किस ग्लास का पौधा सबसे ज्यादा बेटर है? In which glass was they grow fast? किस ग्लास का पौधा सबसे ज्यादा कौन सी ग्लास का पौधा सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोथ किया है? फर्टिलाइज आर केमिकल, उर्वरक रासायनिक है। फर्टिलाइज आर केमिकल, उर्वरक रासायनिक खाद है। विच आर रिच इन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। How are they different from manure? Fertilizer are produced in factories. Some example of fertilizer are urea, ammonia, sulfate, super phosphate, potash, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium। फर्टिलाइजर केमिकल्स, उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? वे खाद से कैसे भिन्न होते हैं? फर्टिलाइज आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री, जो उर्वरक होते हैं वो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंस आर, उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं। यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. But
Excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. इनके उपयोग से किसान को गेहूं, धान तथा मक्का जैसे फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। लेकिन मिट्टी की ज्यादातर खादों का उपयोग करने से उसकी उर्वरकता में कमी आ जाती है। Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. यह जल प्रदूषण का भी एक स्रोत बन गए। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए अथवा दो फसलों के बीच खेत को कुछ समय के लिए कुछ उगाए बिना ही छोड़ देना चाहिए। Another method of replacing the soil with nutrients is through crop rotation. मिट्टी में पोषक की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फल चक्रण। फल चक्रण यह एक फसल के बाद This can be done by growing different crops alternately yearly. Earlier, farmers in Northern India used to grow. यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एवं ऋतु में उगाते थे। लेग्यूम as fodder in one season and wheat in the next season. This help in the replacement of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged of adopt this practice. भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। These are present in the leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. पिछली कक्षा में आप राइजोबियस बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं।